अस्सलाम हनीफ दवामी, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, पुलिस की बुरी खबरें तो रोज ही हमारे इस चैनल की जीनत बनती हैं। आज कुछ अच्छी अच्छी खबरों से भी अपने इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। एक तो पिछले 1 डेढ़ माह से जो है खुद जो डीपीसी हुई है कराची पुलिस के सीनियर तरीन इंस्पेक्टरों की, वो डीपीसी जो है वो अब तक जो है वो तअत्तुल का शिकार है। उसकी क्या वजह है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे भी बढ़कर एक और खबर जो है इस वक्त हमारे हाथ लगी है, वो है कराची पुलिस के सीनियर तरीन डीएसपीस के एसपी के ओहदे पर प्रमोट किए जाने का मामला। इतला ये मिली है कि 28 के करीब जो है वो सीटें हैं इस वक्त हैं सिंध पुलिस में एसपीस की, और इत्तेफाक से वो एसपीस की सीटें जो हैं वो रैंकर्स के हिस्से में आ रही हैं, और इस पर जो है वो सिंध हुकूमत इस वक्त तेजी से काम कर रही है। और अगले महीने जो है कोई 28 के करीब जो है वो सीनियर डीएसपी जो है वो एसपी के ओहदे पर जो है वो प्रमोट होने जा रहे हैं। इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर ये लिस्ट देख रहे हैं जो कि राना अकबर शहजाद डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जारी की गई है। इसमें कोई 60 के करीब जो है 50 के करीब जो है वो सीनियर डीएसपीस हैं, जिनमें से जिनके एसीआर या जिनका रिकॉर्ड जो है सुथरा होगा, या जिनकी दूसरे मानों में सियासी अप्रोच होगी, जिस दूसरे मानों में जो है वो तगड़े होंगे, या दूसरे मानों में जिसका बाप जिंदा होगा, तो वो जो है वो ये मार्का सर करने में कामयाब हो जाएगा। तकरीबन 50 में से जो है वो 28 का जो है वो इंतखाब होना है अगले महीने अप्रैल में। अब जो लिस्ट आप इस वक्त देख रहे हैं इसमें नाम है, ज्यादातर जो है उनका ताल्लुक अंदरून सिंध से है। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि जो साबिका आईजी एडी ख्वाजा ने जो एक गलत किस्म का स्टैंडिंग आर्डर जो है न जाने किस मंतक को फलसफे को मद्देनजर रखकर जो उन्होंने जारी किया था, जिसके तहत जो है वो प्रमोशन को जो है वो कोर्स के बजाय जो है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से जो है वो नक्की कर दिया, जो कि पुलिस रूल्स के सरीहन खिलाफ है। लेकिन उसके बाद आने वाले किसी भी आईजीज के अंदर इतनी हिम्मत जरूरत नहीं हुई, मौजूदा आईजी समेत, कि वो उस गलत स्टैंडिंग आर्डर को कलअदम करार दे और वही जो कि पुलिस रूल्स का जो कानून है उसको लागू करे। लेकिन उसी के तहत जो है ये अब जो डीएसपी से एसपी बन रहे हैं, इसमें भी जो है बजाय प्रमोशन को जो है वो मद्देनजर रख प्रमोशन कोर्स को मद्देनजर रखने के बजाय जो है वो सीनियरिटी को, उनके डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को जो है वो मद्देनजर रखकर ये लिस्ट भी मुरतब की गई। यही वजह है कि अंदरून सिंध की जो डीएसपीज हैं उनके नाम सर फहरिस्त आ चुके हैं। अब ये जो नाम है, मैं कुछ इसमें जो मेरे पास अब स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं कुछ नाम शेयर भी कर रहा हूँ। अंसार अली मटियानी नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर सुहेल शाह है, फिर सैयद अजहर अली शाह है जो कि पहले एसपी बन चुके हैं। अजहर अली शाह जो है वो मज़र दे चुके हैं। लियाकत अली अब्बासी, औरंगजेब अब्बासी है, मुनीर अहमद असरानी है, इश्तियाक आराई जो कि डीएसपी इस वक्त ट्रैफिक ब्रांच में, जिनकी वीडियो भी आप लोग देख चुके हैं किस तरीके से एक खातून के हाथे जो है वो तप्पड़ खा चुके हैं, जिनकी चतरोल हो चुकी थी, वो भी जो है इस वक्त एसपी बनने के उम्मीदवारों में शामिल है। इस तरह शकील अहमद सरफराज है, शाहनवाज मेमन है जो कि डीएसपी इन्वेस्टिगेशन है इस वक्त मलीर में, शाहनवाज मेमन के साथ राना इकबाल जवाद है, रशीद रिंद है, अली बख्श ढक्कन है, रसूल बख्श सियाल है, इसी तरीके से जो है वो मोहम्मद रियाज है, अजहर अली जट है, मंसूर अहमद पवर है, यूनस मल्ला है, जुम्मा खान पवर है, गफूर लाको है, करीम डिन्नो शर है, और राजा अजहर महमूद है, मोहम्मद नदीम और मलक कासिम के अलावा शाहिद अली। ये 28वां नंबर जहाँ से शुरू होता है वो कराची के डीएसपी आ जाते हैं, जिसमें फरहत कमाल कियानी खुशनसीब है कराची में। 28वां नंबर इनका आता है। अगर ये 28 पर ही एंड होता है तो ये कराची पुलिस के वाहिद डीएसपी होंगे जो कि एसपी बनने में कामयाब हो जाएंगे, अगर इनका भी एससीआर बेहतर रहा तो। इसके बाद मोहम्मद आरिफ राना है, महमूद हुसैन है। 31वां नंबर जो है वो फैसल नूर का है। फैसल नूर कराची पुलिस के जाने पहचाने जो है मशहूर एक डीएसपी हैं, और ये वो डीएसपी हैं कि जिन्हें सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोशन का जो है वो ऑर्डर जो है वो उस वक्त की डीआईजी
कर्नल सईद ने जो है उनकी सालगिरह पर उनको तोहफा दिया था कि जी मैं आपको तोहफे में कुछ और तो नहीं दे सकता, ये मैं आपको प्रमोशन आपको तोहफातन दे रहा हूँ। आउट ऑफ टर्न को प्रमोशन किया गया था। ये भी अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है सिंध पुलिस के अंदर। इस तरीके से जो है फिर मोहम्मद आरिफ राना है, महमूद हुसैन के बाद ये तारुफ महमूद है, वकार मलन जो खुद एसपी रह चुके हैं, जिनके लिए जो है उस दौर के आईजी राना मकबूल अहमद खान बड़ी महफिल में पता नहीं क्या क्या कहा करते थे कि पोस्टिंग के उसूल के लिए इनको क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। फिर अयूब मेहर है, फिर कंवर आसिफ सरफराज का ताल्लुक भी कराची से है। इस तरीके से 43वें नंबर पे रजाक है और आखिरी जो सबसे नंबर है 60वां नंबर है वो सईद रिंद का है। ये 60 में से जो है 28 का इंतखाब होगा। कौन से खुश नसीब हैं जो कि एसपी बनने जा रहे हैं, इसका फैसला अप्रैल के मिडल में होने जा रहा है। ये कहना है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही का। अब बात करते हैं डीपीसी की, वो डीपीसी जो कि जो है क्या नाम है हो चुकी है पिछले महीने 27 फरवरी को हो चुकी है। 27 फरवरी 27 मार्च यानी कि मार्च की भी आज 31 हो चुके हैं। तो इस तरीके से तो ये 28 महीना, एक महीने से भी तकरीबन 33-34 दिन हो गए इसको। तो ये तो उसूलन जो है 2 हफ्ते में इसका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि घर को आग लगी घर के चिराग से, चोरों को पड़ गए मोर। अब इस में जो है कुछ इतने बाइख्तियार किस्म के, बाअसर किस्म के इंस्पेक्टर हैं जिनका रिकॉर्ड जो है वो गंदा था, अच्छा नहीं था, एससीआर सही नहीं थी, जो कि मेजर पनिशमेंट थे, मुकदमात थे उनके खिलाफ जिनको रेफर कर दिया गया था, लेकिन उनको इतला बर वक्त मिल गई। उन्होंने असर रसूख इस्तेमाल करके उस नोटिफिकेशन को रुकवाया ताकि वो खुद को धुलवा सकें, अपना रिकॉर्ड साफ करा सकें, ताकि वो उस प्रमोशन की दौड़ से आउट ना हो सके और उनको भी प्रमोशन बिल आखिर मिल जाए। यही वजह है कि ये डीपीसी आज तक रुकी हुई। लेकिन इसकी एक और भी बड़ी वजह जो सामने आई है, खुद पुलिस की इंतहाई काबिल एतमाद जराए से, मीडिया रिपोर्ट से और खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई को इसी डीपीसी में शामिल बाज इंस्पेक्टरों ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर ये खुफिया इतला दिए कि उन्होंने जो है वो चंदा किया था आपस में, कोई 5,000 10,000 से लेके 25,000 और उन्होंने वो रकम जो है वो अपनी एक इंस्पेक्टर नुमाइंदे को दी थी, जिसका नाम वो बताते हैं बाकर को, कि बाकर जो है उनके मामलात या ताल्लुकात जो है वो होम डिपार्टमेंट में सेक्शन अफसरों से है, मोहसिन है, वकार है, पता नहीं कौन कौन है, उनसे जाके जो है वो उनकी मुट्ठी गर्म कर देगा। ये कोई 8, 10, 12 लाख रुपए बन जाते हैं ताकि वो रकम वहां दे के कोई इसमें रुकावट ना बने और ये जो है सिलसिला आगे बढ़ जाए और उनका नोटिफिकेशन। लेकिन अब उन्हीं में से बाज इंस्पेक्टर को कहना है कि हमारे इल्म में ये बात आई है कि वो हमारे दोस्त ने हमें चूना लगा दिया, यानी जहां रकम भिजवानी थी वो रकम वहां पर नहीं, बल्कि रकम उन्होंने अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने पर खर्च किया, सर्फ किया। अब कहा यह जाता है कि उनका अपना रिकॉर्ड जो है वो एफआईए से आए हैं और एफआईए में उनके खिलाफ एक एफआईआर भी है। किसके खिलाफ? बाकर के खिलाफ। कोई करप्शन का मामला है, जिस करप्शन में किसी को ये छुड़वाने गए थे और छुड़वाते छुड़वाते जो है वो उनका अपना नाम भी एफआईआर में शामिल कर दिया गया कि ये रिश्वत देने वहां पर आए थे और इस तरीके से एफआईए से इनको निकाला गया सजा के तौर पर। इनका रिकॉर्ड भी, इनका अमालनामा भी यहाँ पर सिंध पुलिस भिजवाया गया था। तो सिंध पुलिस के इस्टेब्लिशमेंट के जो एक सबूर की जगह पर जो बंदे आए हैं, मिस्टर मोहम्मद नईम से इनका राब्ता हुआ। कहते हैं कि वो रकम जो इन्होंने होम डिपार्टमेंट में देनी थी इस डीपीसी को कामयाब करने के लिए, ताकि वो ऑर्डर वो रकम बजाय वहां देने के मुबैना तौर पर पुलिस राय का कहना है कि वो रकम जो है वो उन्होंने वहां देने के बजाय नईम की जेबें गर्म करके अपना रिकॉर्ड वहां से क्लियर करा दिया और अपना नाम भी इस डीपीसी में शामिल कर, ताकि वो भी जो है वो डीएसपी बनने की दौड़ से कहीं आउट ना हो जाए। अब बाकी जो इंस्पेक्टर थे, गयूर अरशद जंजुआ है, कमाल नसीम सिद्दीकी है, अथर मलिक है, ताहिर हुसैन है, वसीम अहमद सिद्दीकी है और आमिर गुल, ये तमाम का जो है वो रिकॉर्ड इंतहाई खराब था। लेकिन इन्हीं की वजह से जो है वो अब ये डीपीसी रुकी हुई है कि अब ये डीपीसी कब होगी किसी को नहीं पता। आया ये डीपीसी पहले होने जा रही या वो 28 डीएसपी इनसे पहले जो है वो एसपी बनने में कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ साथ एक और भी खबर शेयर करता चलूं, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मिस्टर अफजल वेस्ट जोन में, पिछले
तकरीबन कोई 8-10 सालों से। ग्रेड 18 के हैं और 17 की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। बहालत मजबूरी नहीं बल्कि अपनी रजा और खुशी से रोकने वाली पोस्ट है। वेस्ट जोन के DIG की OS की जो पोस्ट है वहां पर ये पिछले 10 सालों से बराजमान है। मिस्टर मोहम्मद अफजल, असिस्टेंट डायरेक्टर। कहा यह जाता है कि पूरे कराची रेंज में जो है किसी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये असिस्टेंट डायरेक्टर जो है किस कानून, किस ज़ाब्ते से पिछले कोई 8-10 सालों से जो है वेस्ट जोन में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सीट पर कब्जा किए हुए हैं। अब इत्तला ये मिली है कि सिर्फ CPO में ही असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट, लेकिन वहां भी किसी की भी पोस्टिंग नहीं, तमाम पोस्टें खाली पड़ी है। और वहां पर कोई ऑफिस सुपरिटेंडेंट 17 की पोस्टिंग वहां पर है, किसी ग्रेड 16 की पोस्टिंग। अब जाके IG गुलाम नबी मेमन को ख्याल आया कि इन क्लरिकल स्टाफ को भी प्रमोट होना चाहिए। अब उन्होंने लिस्टें मंगा ली है। ये भी आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। सुआया अजीज की जानिब से जो एक हुक्मनामा जारी किया गया है वो जो है वो उस पर इस वक्त कार्रवाई होने जा रही है। ये है आज की खबरें। लेकिन प्रोग्राम खत्म करने से पहले जो है मैं सल्यूट करना चाहता हूं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अताउल्लाह बंदियाल को, जो कि इंसाफ को कायम रखने के लिए इस वक्त एक सीसा पलाई दीवार बन चुके हैं। अगर मैं ये कहूं कि बरसों कबल जो है हमला हुआ था सुप्रीम कोर्ट पर बाहर से, तो अगर अब मैं ये कहूं कि हमला अंदर से हुआ है तो गलत नहीं होगा। एक ज्वालामुखी फट चुकी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट और खुद इंसाफ और कानून जो है वो इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। और उनका मुकाबला जो है वो सिसिलियन माफिया के अलावा गॉड फादर समेत पाकिस्तान के तमाम माफिया से उनका इस वक्त एक टाकरा है, एक जंग चल रही है। पाकिस्तान का आईन जो है वो अपनी बका की जंग लड़ते हुए इस वक्त तरसती हुई निगाहों से सुप्रीम कोर्ट के आगे जो है वो हाथ फैलाए खड़ा है कि वो उनको कायम और दायम रखने के लिए खुदारा अपना किरदार अदा करें। इस वक्त पूरी की पूरी कौम यानी पाकिस्तान के तमाम मुहिब्बुल वतनों की निगाहें जो है वो अताउल्लाह बंदियाल पर लगी हुई है कि वो जो है वो उन्हें इंसाफ फराहम करे और आईन का बोल बाला करे, जिस पर जो है इस वक्त कब्जा, माफिया का कब्जा है। पाकिस्तान की जितने भी माफियाज है वो इस वक्त पाकिस्तान ही की आईन को जो है अपने मजमूम, अपने नापाक ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो है वो इस वक्त जो है वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए पूरी कौम की निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर लगी हुई हैं। उनको दुआ दे रहे हैं कि वो इस्तिकामत के साथ और इसी तरीके से जुर्रत और बहादुरी के साथ जो है वो आईन का दिफा करे, आईन को बचाएं इन माफियात से जो कि इस वक्त आईन को बिल्डोज कर रहे हैं। और उन्होंने जो है इस वक्त बदकिस्मती से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी तकसीम दर तकसीम की सूरत हाल पैदा कर दी है। और मुझे बदकिस्मती से यह कहना पड़ रहा है कि हमारा जो मुअज़्ज़िज़ अदलिया है वो भी पाकिस्तान के दूसरे तमाम शोबाजात और इदारों की तरह से जो है किसी एक जगह भी जो है वो मीर जाफर और मीर सादिक से जो है महफूज नहीं रह सके। यही हाल इस वक्त जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया का बन चुका है। बहरहाल मैं भी जो है पूरी कौम के साथ जो है दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला जो है ये अताउल्लाह बंदियाल को इस्तिकामत दे, इनको हिम्मत दे, इनको जुर्रत दे कि वो जो है माफियास की आंखों में आंखें डालते हुए जो है पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़े और आईन की पासदारी के लिए जो है वो अपना किरदार जो है वो आईन के अंदर रहते हुए अदा करें। नाज़रीन, चलते चलते ये भी खबर एक शेयर करता चलूं कि सिंध पुलिस के IG गुलाम नबी मेमन ने जो है वो लड़काना रेंज के जो है कोई 18 पुलिस अफसरों को जो है मुअत्तल करके उनसे अपील का हक छीनते हुए उनकी पोस्टिंग जो है बतौर सज़ा पुलिस ऑफिसर CPO कराची में
کر دی ہے. ان میں جو ہے 3 انسپکٹر ہیں، 1 سب انسپکٹر ہے، 1 ASI اور 1 ہیڈ کانسٹیبل کے علاوہ مجموعی طور پہ 18 پولیس والے ہیں. انہیں CPO کلوز کر دیا گیا ہے. ان پر جو ہے مجرمانہ غفلت، لاپرواہی اور ڈاکوؤں سے ملی بھگت اور آرگنائز جرائم کے اڈوں کی سرپرستی کا سنگین الزامات ہے. اب ان کو سزا تو دے دی لیکن ان سے جو ہے وہ اپیل کا حق چھین لیا گیا. اب انہیں اپنی بحالی کے لیے سندھ کے وزیر اعلیٰ یا پھر ٹریبیونل بورڈ کا رخ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ IG نے خود ان کو آرڈر کیا. اب اسے کوئی اور بحال سندھ پولیس میں نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.